अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दीदवाली दस्सा सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम है, वो है अस्थमा। इसे उर्दू में दमा कहते हैं। ये बहुत आम सा मर्ज़ हो गया है, तकरीबन हर दूसरे चौथे बंदे को ये दमा का मसला शुरू हो गया है। इसके अलावा छोटे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो इसकी जो है ये होता क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसकी अलामात क्या हैं, साइन सिम्टम क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हैं, और फिर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और एंड में मैं आपको ऐसे नुस्खा जात बताऊंगा जो कि बगैर अद्वियात के आप मरीज़ को रिलैक्स कर सकते हैं इससे, यानी कि उससे मरीज़ को काफ़ी जो है फ़र्क पड़ जाएगा बगैर किसी मेडिसिन से। तो चलें शुरू करते हैं। अस्थमा एक ऐसा मर्ज़ है जो कि फेफड़ों की बारीक सी नालियाँ जो होती हैं उनमें और जो डायफ्राम है उनके अज़ला के अंदर तशन्नुज पैदा होने से होता है। और इस तशन्नुज पैदा होने के बाद मरीज़ को सांस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से आता है, और मरीज़ की सांस से सीटियों की सी आवाज़ें निकलती हैं, जिसे इंग्लिश में वीजिंग कहते हैं। सीटी सी की आवाज़ सुनाई देती है, मरीज़ को सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। उसके अलावा मरीज़ की चेस्ट जो है वो बहुत घुटी घुटी ही महसूस होती है, कंजस्टेड होती है, और साथ में वीजिंग आती है चेस्ट में से। और मरीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होता है, उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान परेशान दिखाई देता है। तो इसकी साइन सिम्टम की तरफ आएँ तो इसकी अलामात ख़ास तौर पर रात को शुरू होती हैं, शाम के बाद शुरू हो जाती हैं और सुबह तक किसी वक्त भी हो सकती हैं। मरीज़ जो है अचानक रात को उठ पड़ता है और खांसी लेने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सांस उसका जो है वो मुश्किल हो जाता है। मरीज़ इसको कवर करने के लिए खिड़की के पास जाता है, वहाँ ऐसे हाथ रख कर बाहर की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ उल्ट जाता है और अपने गले, कंधे और फेफड़े के जो मसल्स हैं उन पर ज़ोर लगाता है और ज़ोर शोर से सांस लेता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको ज़ोर लगा कर सांस लेना पड़ता है। उसके अलावा मरीज़ के चेहरे पर पसीना आ जाता है, छोटे छोटे पानी के कतरे आ जाते हैं, मरीज़ का आँखों में स्वेलिंग हो जाती है, मरीज़ का चेहरा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मरीज़ को देख के ऐसे महसूस होता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, परेशान है। ये जो है दौरान ये तकरीबन ये मसला जो है 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रहता है, जिसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा साँस में दुश्वारी होती है, साँस लेने के लिए बहुत दिक्कत महसूस होती है। और ये तकरीबन 1 से 3 घंटे के बाद जब ये ख़त्म हो जाता है, तो मरीज़ को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो अब इसकी काज़ज़ की तरफ आएँ, तो इसकी वजह जो है वो ज़्यादातर जो विरासतन ये जो मर्ज़ है मुंतकिल होता है, यानी वालदैन से। और कई इसकी वजह और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अज्ज़ा जो हैं वो जब आपकी सांस के ज़रिए फेफड़ों में चले जाएँ तो उसकी वजह से ये मसला हो जाता है। मसलन गंधक या गंधक का एसिड जो है वो अगर सांस में चला जाए, या क्लोरीन के इंजराब जो होते हैं वो अगर सांस में से ज़रिए अंदर चले जाएँ तो उससे ये मसला हो जाता है। इसके अलावा ठंड की वजह से, मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से और मैदे की ख़राबी की वजह से भी ये मसला हो जाता है। मैदे की ख़राबी की वजह से भी ये मसला हो जाता है कई दफ़ा मरीज़ों को। छोटे बच्चों को कई दफ़ा खसरा और काली खांसी जब ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसको जब दबा दिया जाता है एलोपैथिक मेडिसिन से, तो उसके बाद भी बच्चों को ये मसला हो जाता है अस्थमा का। इसके अलावा औरतों को अमराज़ रहम के अमराज या हमल के दौरान भी ये मसला हो जाता है। इसी तरह दिल के अमराज जो होते हैं उनमें और फेफड़ों के अमराज में और ये मसला हो जाता है। इसके अलावा जो हंजरा और हलक के जो अमराज हैं, चेस्ट के जो काफ़ी अमराज हैं, उनमें भी ये मसला हो जाता है अस्थमा का। और उसके अलावा दिमाग के अमराज, ख़ास तौर पर जो दिमागी अमराज ऐसे होते हैं जिसमें मरीज़ को ये मसला हो जाता है, मिसाल के तौर पर गम और गुस्सा, टेंशन लेनी, उसके वजह से, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है उसको भी ये मसला हो जाता है। जब ये मसला हो जाए एक दफ़ा इंसान को, तो फिर यूँ ही मैदे का कोई प्रॉब्लम हो या स्टमक की कोई मसला शुरू हो, साथ ही ये अस्थमा का अटैक हो जाता है मरीज़ को।
तो इसके लिए मरीज़ को चाहिए कि वो खुली हवा में रहें। और इसके अलावा मरीज़ को जो है वो आप इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट इसकी में जो इस तरह से होती है, जब दौरानिया हो, यानी कि जब अस्थमैटिक अटैक आपको हुआ है तो उसके दौरान जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो है मेलाटोनिन टैलेस, एकोनाइट, एपिकॉक और लोबेलिया, हाइड्रोसायनिक एसिड और मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा आप एमिल नाइट्रेट के जो है अंजरात या एमिल नाइट्रेट को सुंघाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके सुंघाने से भी मरीज़ को आराम आ जाता है। उसके अलावा जब छोटे बच्चों को निमोनिया हो, अस्थमा हो, छोटे बच्चों की अस्थमा के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो है संबोकस, जलसीमियम और एपिकॉक। ये मेडिसिन जो है बच्चों को दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आ जाता है। उसके अलावा जब छाँट के ये दब जाने की वजह से ये मसला हो तो फिर उसमें जो है ग्रेफाइटस, सल्फ़र और जिंकम इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जब क्रॉनिक मसला हो जाए तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल होती है, सल्फ़र होती है, नक्स वामिका होती है और इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसकी एहतियातों की तरफ आएँ तो इसमें जो है आपको चाहिए कि पानी को में नमक डालकर उसको गर्म करें, उसके फ्यूम जो लें तो इससे भी अस्थमे का आराम आ जाता है। इसके अलावा धतूरे के सिगरेट पीने से भी ये मसला इब्तिदा में ठीक हो जाता है। अगर ऐसे फ़र्क ना पड़े तो फिर कई दफ़ा एकोनाइट जो है मदर टिंचर उसके पानी में कतरे डालकर उसके फ्यूम लेने से भी फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा आप जो है स्याही चूस कागज़ जो होता है उसको गर्म कर उसको जलाकर उसकी धुनी कमरे में दें तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा कमरे की खिड़कियाँ जो दरवाज़े हैं वो हवादार होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन का फ़्लो ठीक-ठाक हो और ऑक्सीजन आपको ईज़िली मिल सके। उसके अलावा मरीज़ को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा ठंडा कमरा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर जो मसला है यानी कि अस्थमा की जो काज़ है उसको पहले हल करें। मसलन अगर कब्ज़ है तो उसको जो है वो साबुन और गर्म पानी से उसको पिचकारी करें, उससे भी कब्ज़ ठीक हो जाएगी, पिचकारी करें। उसके अलावा अगर इससे नहीं ठीक हुआ तो उसकी कब्ज़ के लिए कोई इसका मुनासिब सा दवाब करें ताकि कब्ज़ ठीक हो तो ये मसला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर औरतों को कोई अमराज़ है, हमल का कोई मर्ज़ है या कोई रहम का मर्ज़ है तो उसको हल करें। इसी तरह बच्चों में अगर कोई मसला है तो उसकी काज़ को पहले हल करें और फिर मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अस्थमे का। उसके अलावा अगर स्टमक का प्रॉब्लम है उसको हल करें। अगर दिल या गुर्दों की कोई बीमारी है पहले उसका इलाज करें तो ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।